स्टूडेंट्स, द वेब स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है, वेलकम है। आज हम आपके सामने एक नई वीडियो लाए हैं। आपके सामने आपके 32 सवाल केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षारक तथा लवण के हैं। और आपको पता है कि हम लोग का जो एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होने वाला था, संभावित डेट वो अनाउंस हो गया। 1 और 15 के बीच में दिसंबर में ये एग्ज़ाम होगी और फुल्ली ऑब्जेक्टिव होंगे। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, चारों में से एक आपको चूज़ करना पड़ेगा, चुनना है। तो और जैक बोर्ड का मॉडल सेट भी जारी हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो हम आपसे मिलते हैं कि मॉडल सेट के साथ। तो आज चलिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अम्ल, क्षारक तथा लवण के 32 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को द वेब स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मूव करते हैं। आपके पास पहला सवाल है, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान आपके ऑप्शन 7, दूसरा 7 से अधिक, और सी 7 से कम, और डी कोई नहीं। आपका क्वेश्चन क्या है? अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? अम्ल को परिभाषित 2 तरीके कर सकते हैं, एक है सूचक के आधार पर और एक जल में घुलनशील के आधार पर। तो यहाँ पर बोलता है पीएच मान के हिसाब से क्या होता है। आपका टाइम स्टार्ट होता है 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब हो जाएगा 7 से कम। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। अब अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो 7 वाले क्या होंगे? तो क्षारक नहीं होंगे, उदासीन होंगे, लवण होंगे। और 7 से अधिक जो होगा वो क्षारक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला सवाल है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? आपका ऑप्शन ए है 7, बी है 7 से अधिक, और सी है 7 से कम, और डी है कोई नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना है? 7 से अधिक होता है। और अम्लीय कितना होता है? 7 से कम। अगला सवाल मूव करते हैं। अगला सवाल आपके पास है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? आपका ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 7 से अधिक, ऑप्शन सी 7 से कम, और ऑप्शन डी कोई नहीं। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए आपका 7 है, ऑप्शन बी 7 से अधिक, ऑप्शन सी है 7 से कम, और डी है कोई नहीं। चलिए टाइमर स्टार्ट करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 7। उदासीन विलयन का ना तो 7 से अधिक होता है, ना तो 7 से कम, एग्जैक्ट 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला सवाल आपका है कि किसी विलयन का पीएच मान 5 है। सपोज कर लेते हैं कोई भी पदार्थ लिया गया है, विलयन है, उसका पीएच मान जो है वो 5 है। आपको बताना है क्या हो सकता है। आपके पास ऑप्शन रहा अम्ल, ऑप्शन बी है उदासीन, ऑप्शन सी है क्षारक, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। आपका विलयन कोई भी है, उसका पीएच मान क्या है? 5 है, मतलब 7 से कम है। तो आपको बताना है वो क्या है, अम्ल है, क्षारक है, उदासीन है, या कोई नहीं। चलिए शुरू करते हैं समय। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सही आंसर आपका है अम्ल, क्योंकि पीएच जो मान है यहाँ 5 है, मतलब 7 से कम है, मतलब इसका क्या होगा? पीएच मान 5 से कम है, मतलब ये पदार्थ अम्ल होगा, अम्लीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आपके पास अगला सवाल है कि एक प्राकृतिक सूचक कौन सा है? सूचक क्या होते हैं? सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अपना रंग बदल के बताते हैं कोई पदार्थ अम्ल है, क्षारक है, या लवण है। तो एक सूचक 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक और एक होता है मैनमेड, मतलब सिंथेटिक संश्लेषण सूचक। तो यहाँ पर सवाल आपका है प्राकृतिक सूचक कौन सा है? आपके पास ऑप्शन ए है मैथिल ऑरेंज, ऑप्शन बी है लिटमस पत्र, ऑप्शन सी है फिनोल्फथेलिन, ऑप्शन डी है कोई नहीं। आपका सवाल क्या है कि एक प्राकृतिक सूचक का नाम बताना है। कौन है? 4 में से कौन है प्राकृतिक सूचक? ऑप्शन ए है मैथिल ऑरेंज, ऑप्शन बी है लिटमस, ऑप्शन सी है फिनोल्फथेलिन, और डी है कोई नहीं। चलिए समय स्टार्ट करते हैं। आपका शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है लिटमस, ऑप्शन बी। एक प्राकृतिक सूचक कौन है? लिटमस जो होता है प्राकृतिक है, और ये जो मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन ये सिंथेटिक है। तो लिटमस पत्र ये होगा ऑप्शन बी सही जवाब। अगला सवाल आपका है, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? जल में घुलनशील क्षारक, आप जानते हैं कि क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और जितने भी क्षारक होते हैं सब के सब जल में पूरी तरीके से नहीं घुलते हैं।
तो आपको बताना है कि जल में जो घुल जाए क्षारक वो क्या कहलाता है। आपके पास ऑप्शन ए है अम्ल, ऑप्शन बी है लवण, ऑप्शन सी है क्षार, ऑप्शन डी है कोई नहीं। जल में घुलनशील क्षारक कहलाता है क्या? ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी लवण, ऑप्शन सी क्षार और डी। चलिए समय स्टार्ट करते हैं अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है क्षार। जितने भी क्षारक हैं वो जल में पूरी तरीके से जो घुल जाएं वो सब के सब क्षार हैं। अब दोनों में अंतर समझिए कि सब के सब जितने भी क्षार हैं सब के सब क्षारक हैं, लेकिन उल्टा सही नहीं होता कि जितने भी क्षारक हैं सब क्षार है, नहीं, क्योंकि जल में जो पूरी तरह से घुल जाए वही क्षार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 7। अगला सवाल है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका मार्च संभावित क्या होगा? मतलब कोई जो विलयन है वो लाल लिटमस है वो नीला कर देता है, तो आपको बताना है इसका पीएच मान क्या हो सकता है। आपके पास ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी है 10। चलिए शुरू समय करते हैं आपका। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। योर राइट आंसर इज डी। जो कोई भी विलयन है लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका वो क्या है? क्षारक कहलाता है, क्षारक होगा। और क्षारक का पीएच मान चूँकि 7 से अधिक होता है और ऑप्शन ए 7 से कम है, ऑप्शन बी 7 से कम है, ऑप्शन सी भी 7 से कम है, ऑप्शन डी इकलौता ऑप्शन है जो 7 से अधिक है, तो इसका संभावना ऑप्शन डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आपके पास है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी CaOCl2, ऑप्शन सी NaHCO3, ऑप्शन डी Na2CO3। आपको बताना है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। आपके पास ऑप्शन चारों दिए हुए, चलिए गैस कीजिए, 10 सेकंड में जवाब दीजिए। स्टार्ट करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। योर राइट आंसर इज बी। अब ऑप्शन देख लेते हैं किस किस ऑप्शन में आपके पास है। ऑप्शन ए जो NaCl ये साधारण नमक का है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र है। ऑप्शन बी जो है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब विरंजक चूर्ण का सूत्र है। ऑप्शन सी है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा का है। और Na2CO3 ये धावन सोडा का है। तो आपके पास पूछा था विरंजक चूर्ण का, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन ए NaCl, CaOCl2, ऑप्शन सी NaHCO3 और डी Na2CO3। इससे पहले क्वेश्चन आपका था विरंजक चूर्ण का, ब्लीचिंग पाउडर का। अभी क्वेश्चन आपके पास है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए टाइमर स्टार्ट करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। योर राइट आंसर इज सी। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 और इसका रासायनिक नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका रहा क्वेश्चन नंबर 11, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? आपके पास ऑप्शन ए है NaCl, ऑप्शन बी है Na2CO3 10H2O, ऑप्शन सी है NaHCO3, ऑप्शन डी है CaCO3। यहाँ आपका सवाल है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl, ऑप्शन बी Na2CO3 और 10H2O, और ऑप्शन सी NaHCO3, ऑप्शन डी है CaCO3। चलिए टाइमर स्टार्ट करते हैं नाउ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास रहा कि बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल इमली पर पाया जाता है, तो बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का जो मिला दे मिश्रण होगा वो क्या कहलाएगा? आपके पास ऑप्शन है बेकिंग पाउडर, ऑप्शन बी खाने का सोडा, ऑप्शन सी धोने का सोडा और डी में कोई नहीं। बेकिंग सोडा, सवाल को फिर से रिपीट कर लेते हैं, देखते हैं। बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण जो मिलावट होगा उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है आपका बेकिंग पाउडर, ऑप्शन बी खाने का सोडा, ऑप्शन सी धोने का सोडा, ऑप्शन डी। आपका टाइम शुरू होता है अब। 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपका ऑप्शन ए आंसर सही है। योर राइट आंसर इज ए। बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल जो मिश्रण कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? बेकिंग पाउडर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। आपके पास ये मिस्टेक हो गया है, ये 13 होगा, 13। ये रिपीट भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आपका है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का प्रचलित फेमस नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए विरंजक चूर्ण, ऑप्शन बी खाने का सोडा, ऑप्शन सी धोने का सोडा, ऑप्शन डी कोई नहीं। क्वेश्चन की तरफ फिर से देखो, यहाँ पर सवाल क्या है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? आपका ऑप्शन है विरंजक चूर्ण, ऑप्शन बी खाने का सोडा और ऑप्शन सी धोने का सोडा, और यहाँ पर कोई नहीं। तो आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। योर राइट आंसर इज ए। मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। अगला सवाल आपका है, यदि किसी विलयन का pH मान 7 हो तो, अच्छा ना तो बोला है 7 से अधिक, ना तो 7 से कम, मतलब एग्जैक्टली सटीक कितना है? 7। यदि किसी विलयन का pH मान 7 है तो वह क्या हो सकता है? आपका ऑप्शन रहा ऑप्शन ए उदासीन, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी अम्लीय या ऑप्शन डी कोई नहीं। क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर ले। यदि किसी विलयन है उसका pH मान 7 हो तो क्या होगा? ऑप्शन आपके पास है उदासीन, क्षारीय, अम्लीय या कोई नहीं। चलिए टाइमर स्टार्ट करते हैं अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उदासीन। यदि किसी विलयन का pH मान ना तो 7 से कम है ना तो 7 से अधिक है तो क्या होगा? उदासीन होगा, लवण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास रहा 14 कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका जो होता है विनेगर, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका ऑप्शन ए है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल या ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है। चलिए आप सोचिए, 10 सेकेंड में जवाब दीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपका अगला सवाल है, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? मतलब जस्ट इससे जो क्वेश्चन पहले था उसका जस्ट उल्टा है, रिवर्स है। आपका सवाल क्या है? एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, मतलब ये कहाँ मिलता है? आपके पास ऑप्शन है संतरा, ऑप्शन बी सिरका, ऑप्शन सी इमली या ऑप्शन डी टमाटर। तो एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। योर राइट आंसर इज बी। तो एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, उस पदार्थ का नाम बताएं जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। उस पदार्थ का नाम बताएं जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए CaOH2, ऑप्शन बी है CaCO3, ऑप्शन सी है CaO और ऑप्शन डी है कोई नहीं। आपको उस पदार्थ का नाम बताना है और उस पदार्थ का आपके पास ऑप्शन में दिए हुए हैं। आपको बताना है कि वह कौन सा पदार्थ है जो क्लोरीन से भी क्रिया करेगा तो ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण बनाता है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपके पास कौन सा? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। आपका अगला सवाल है, दांत का कठोरतम भाग क्या है? दांत का क्या? पूरा शरीर का जो कठोरतम, हमारे शरीर में सबसे कठोरतम भाग वही है। चलिए आपके पास ऑप्शन है डेंटाइन, ऑप्शन बी मज्जा गुहा, ऑप्शन सी इनेमल या केनाइन। तो आपको बताना है दांत का जो कठोरतम भाग है, मतलब शरीर का सबसे कठोरतम भाग हमारे बॉडी पर सबसे कठोर भाग का नाम कौन सा है? आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं डेंटाइन, मज्जा गुहा या इनेमल या केनाइन। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, योर राइट आंसर इज सी। दांत का मतलब पूरा शरीर का जो सबसे कठोरतम भाग है वो इनेमल होता है। चलिए अगला सवाल आते हैं, आपके पास ऑप्शन है CaSO4 और हाफ H2O किसका रासायनिक सूत्र है। आपको बताना है ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये रासायनिक सूत्र दिया हुआ है, तो रासायनिक सूत्र किसके लिए यूज हुआ है। आपके पास ऑप्शन ए है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन बी विरंजक चूर्ण और सी जिप्सम या बेकिंग सोडा। तो Ca कैल्शियम सल्फेट और अर्ध हाइड्रेट आधा हाइड्रेट मतलब जल, तो कैल्शियम CaSO4 हाफ H2O किसका रासायनिक सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, जिप्सम या बेकिंग सोडा। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, योर राइट आंसर इज ए। तो CaSO4 हाफ H2O किसका रासायनिक सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ, वहाँ पर जो क्वेश्चन में हाफ है वहाँ पर हाफ की जगह यदि 2 रहे तो वो ऑप्शन होता है सी, जिप्सम के लिए। चलिए अगला सवाल आपके पास है। अगला सवाल है, अम्ल को जल के साथ मिश्रित करने पर मिलाने पर उत्पन्न होते हैं। आपका ऑप्शन ए है हाइड्रोजन आयन H+, बी है दोनों, ऑप्शन सी है OH- और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो अम्ल को जब जल से अभिक्रिया करवाया जाता है, जल के साथ मिलाया जाता है, तो क्या बनता है, क्या उत्पन्न होता है। चलिए समय आपका शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन आयन। अगला सवाल मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। एक होता है सोडियम कार्बोनेट, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट कौन सा है। चलिए ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी दोनों, ऑप्शन सी क्षारक, ऑप्शन डी कोई नहीं। सोडियम कार्बोनेट वो क्या है, अम्ल है, क्षारक है या दोनों है या कोई नहीं। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, योर राइट आंसर इज सी। जो सोडियम कार्बोनेट हुआ या सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों सोडियम के यौगिक हैं और दोनों के दोनों क्षारक हैं। हाँ, क्षारकीय लवण है, हल्का क्षारक होते हैं, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, क्षारक है। अगला सवाल आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 21, अम्ल तथा क्षारक के बीच के अभिक्रिया को क्या कहते हैं। अगला सवाल क्या है कि अम्ल तथा क्षारक के बीच के अभिक्रिया को क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन रहा, ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन सी उपचयन या कोई नहीं। जब अम्ल तथा क्षारक को एक दूसरे के साथ मिला देते हैं तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन ए रहा संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी उदासीनीकरण, ऑप्शन सी उपचयन या कोई नहीं। चलिए शुरू करते हैं समय अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अम्ल क्षारक के बीच की अभिक्रिया क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण मतलब अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। अगला सवाल आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 22, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब ये बेकिंग सोडा है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को जब हम गर्म करेंगे तो इससे हमको क्या प्राप्त होगा। आपके पास ऑप्शन रहा ए बेकिंग सोडा या विरंजक चूर्ण, ऑप्शन सी रहा धावन सोडा या कोई नहीं। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर ले। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा। चलिए सोचिए, 10 सेकंड आपके पास है और जवाब दीजिए। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, योर राइट आंसर इज सी। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा, धावन सोडा प्राप्त होता है। चलिए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल है, लवण के एक सूत्र इकाई पर जो उपस्थित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई पर उपस्थित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन रहा, ऑप्शन ए क्रिस्टलन का जल, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी आश्रित जल या ऑप्शन डी कोई नहीं। चलो ये डेफिनेशन भी हो जाता है कि लवण के एक सूत्र इकाई पर उपस्थित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन ए रहा क्रिस्टलन का जल, ऑप्शन बी रहा उपचयन या अपचयन, ऑप्शन बी रहा अपचयन, ऑप्शन सी क्या रहा आश्रित जल या कोई नहीं। आपका शुरू समय होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
1। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। योर राइट आंसर इज ए। मतलब लवण के एक सूत्र पर जो उपस्थित अणुओं की संख्या होगी उसको हम क्या करेंगे, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये आते हैं। अगला सवाल है पीएच स्केल का परास होता है। परास मतलब रेंज, रेंज का मतलब कहाँ से कहाँ तक। जो पीएच का जो स्केल होता है, जब आप स्केल रखते हैं, एक 10 सेंटीमीटर का होता है, आप जो जनरली स्टडी में यूज़ करते हैं, या 25 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर। तो पीएच स्केल जो होता है जिसके माध्यम से हम जानते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है, क्षारक है या लवण है, तो उसका रेंज कितना होता है। आपके पास ऑप्शन ए रहा 5 से 14, ऑप्शन बी 0 से 14, ऑप्शन सी 0 से 17 और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो पीएच स्केल जो बना होता है उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। आपका समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप जो बी चुने हैं तो बिल्कुल सही चुने हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो पीएच स्केल का परास रेंज कितना होता है, 0 से लेकर 14। उसमें जो 0 से लेकर 6 तक अम्ल होते हैं और जो 7 रहता है वो उदासीन होता है, और 7 से अधिक होगा वो क्षारक कहलाएगा। चलिए अगला सवाल आपके पास है। अगला सवाल है जल में अम्ल या क्षारक को मिलाने पर उसके सांद्रता में कमी आ जाती है, क्या कहलाती है। अम्ल को जब जल में या तो अम्ल को मिला देंगे या तो क्षारक को मिला देंगे तो उसके सांद्रता पर कमी आ जाएगी, वो क्या कहलाएगी। आपका पास ऑप्शन ए रहा तनुकरण, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी उपचयन या कोई नहीं। क्वेश्चन की ओर देखो, यहाँ पर क्या बोलता है, अम्ल में जल या क्षारक को मिला देते हैं। जनरली अम्ल ज़्यादा होता है तो अम्ल या क्षारक को मिला देते हैं तो उसके सांद्रता पर प्रति इकाई वॉल्यूम पर आयतन में कमी आ जाती है, ये क्या कहलाती है। तो आपके पास ऑप्शन रहे तनुकरण, विसरण, उपचयन और कोई नहीं। आपका शुरू समय होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यदि आप ऑप्शन ए चुने हैं तो बिल्कुल सही चुने हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जल में अम्ल या क्षारक को मिलाने पर उसके सांद्रता में कमी आ जाती है, क्या कहलाती है, तो तनुकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला सवाल है धातु ऑक्साइड को खाली स्थान ऑक्साइड भी कहते हैं। धातु ऑक्साइड जितने हैं उसको क्या और एक ऑक्साइड कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन रहा फिल इन द बैलेंस भरने के लिए, अम्लीय, लेड या उदासीन या क्षारीय। तो धातु ऑक्साइड को खाली स्थान उसमें क्या भरेंगे जो ऑक्साइड भी कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन अम्लीय, लेड, उदासीन या ऑप्शन डी क्षारकीय। आपका शुरू समय होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यदि आप ऑप्शन डी चुने हैं तो बिल्कुल सही चुने हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, मतलब धातु ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। अगला सवाल है अधातु ऑक्साइड को ऑक्साइड भी कहते हैं। इससे पहले का जस्ट उल्टा है, इससे पहले अ छूटा हुआ था, मतलब धातु ऑक्साइड को ऑक्साइड भी कहते हैं। अभी क्या है, अधातु ऑक्साइड को खाली स्थान ऑक्साइड भी कहते हैं। आपका ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी उदासीन या ऑप्शन डी क्षारकीय। तो आप बताइए कि अधातु जो ऑक्साइड होते हैं, इससे पहले हम क्या देखें कि धातु ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। तो अभी अधातु ऑक्साइड को और क्या कौन ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। आपके पास ऑप्शन ए अम्लीय, लेड, उदासीन या क्षारकीय। चलिए समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यदि आप ऑप्शन ए चुने हैं बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अधातु ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड भी कहते हैं। आपका अगला सवाल है कि बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, फिर भी ऑप्शन दे रहे हैं। आपके पास ऑप्शन है जिप्सम, ऑप्शन बी है बेकिंग पाउडर, ऑप्शन सी है विरंजक चूर्ण या धोने का सोडा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब होगा। बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहते हैं, तो बेकिंग पाउडर कहते हैं। अगला सवाल है टार्ट्रिक अम्ल का स्रोत क्या है। तो आपके पास जो ऑप्शन हम देंगे उसमें आपको छांट के बताना है कि टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किस में मिलता है। आपका ऑप्शन ए रहा टमाटर पर, ऑप्शन बी रहा संतरा पर, ऑप्शन सी सिरका पर या ऑप्शन डी इमली पर। तो टार्ट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, टमाटर, संतरा, सिरका या इमली। चलिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपका इससे हो जाएगा ऑप्शन डी। तो टार्ट्रिक अम्ल का स्रोत क्या है, तो इमली पर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला सवाल आपके पास है सोडियम कार्बोनेट है। आपका ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी उदासीन, ऑप्शन सी क्षारीय
या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सोडियम कार्बोनेट कौन सा है? अम्लीय क्षारीय उदासीन क्या है? तो आपका शुरू समय होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। सोडियम कार्बोनेट क्या है? क्षारीय होता है। तो ये आपके सामने हम आज 30 क्वेश्चन आपके पास डिस्कस किए अम्ल, क्षारक तथा लवण के। अगले वीडियो में हम आपके मॉडल सेट से जितने भी क्वेश्चन है उसको हम पीपीटी के माध्यम से आपके पास लेके आएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स टू ऑल।